जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत। बुधवार का दिन है, गणेश चतुर्थी का व्रत आया है। कैसे करना है पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी और उसके बाद आपको कथा बताऊंगी। हर महीने आती है चतुर्थी का व्रत। आज है गणेश चतुर्थी। आज के दिन व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और कई लोगों तो 12 महीने तक जो है चौथ का व्रत करते हैं, और कई जो है 4 करते हैं, और कुछ लोग 2 करते हैं। जो 12 महीने की करते हैं वो हर महीने कथा सुनते हैं, तो हर महीने की अलग अलग कथा होती है। आज श्रावण मास की हम कथा करेंगे। सबसे पहले तो जब आप एक पाटा बिछाए, उसके ऊपर आप चौथ माता जैसी बना लें, रोली से बना लें, या फिर आप थोड़ा सा जो गोबर होता है उसका थोड़ा सा आप पोर्शन रख ले। आपके यहाँ जैसे सुविधा हो, आपके यहाँ जैसे करते हो आप उसे कर ले। फिर रोली चावल से उन्हें टीका लगाएं, मूली चढ़ाएं। कुछ मीठा जो आपने हलवा बनाया है या फिर कुछ और बाजार से मंगवाया है वो आप उनको मीठा लगाएं। चौथ माता की कहानी सुने। हाथ में गेहूं के दाने लेते हैं। 1 गिलास गेहूं का होता है और उसके अंदर जो है गुड़ की डली होती है। कुछ दक्षिणा होती है, ये ब्राह्मणी को दिया जाता है कथा सुनने के बाद। और हाथ में पहले संकल्प करते हैं, हाथ में लेकर के चावल के दाने, थोड़ा सा पानी, और बोलते हैं मास मास श्रावण का महीना, चतुर्थी तिथि, आज मैं जो आपका नाम है वो लेकर के चतुर्थी व्रत कर रही हूं, तो आप मुझे इस व्रत का पूरा पूरा फल देना और मेरे व्रत में कोई विघ्न बाधा मत देना। इस तरह से संकल्प करके व्रत करना चाहिए, तब परिपूर्ण होता है। दोस्तों, कहते हैं कि हमने व्रत किया और हमारे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ नियम है हमारे शास्त्रों के अनुसार। जब हम करते हैं तो हमारे फल की प्राप्ति जल्दी होती है, और नियम भी जो है उसमें भंग नहीं होता है। जब बीच में व्रत करते हैं कईयों के भंग हो जाता है, वो भंग भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्रावण मास की कथा। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। महादेव जी की पत्नी जगन माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग कर दिया, और अगले जन्म में उन्होंने पर्वत राज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। वहां वे पार्वती के नाम से जानी गई। पार्वती की इच्छा थी कि पति रूप में उन्हें वे ही महादेव प्राप्त हो, जो पूर्व जन्म में उनके पति थे। इसके लिए उन्होंने घोर तप भी किया, पर महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए और उन्हें सफलता नहीं मिली। पार्वती इतने पर वे निराश नहीं हुई। उन्होंने अनादि काल से कृपा करने वाले गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी प्रसन्न होकर पार्वती जी के पास आए, और जब उन्हें पार्वती की इच्छा का पता चला तो उन्होंने पार्वती जी से गणेश चौथ का व्रत व पूजन करने का परामर्श दिया। परामर्श देकर गणेश जी चले गए। गणेश जी के परामर्श के अनुसार पार्वती ने गणेश चौथ का व्रत एवं पूजन किया। फलस्वरूप उन्हें भोले भंडारी शिव जी पति रूप में प्राप्त हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपना खोया राज्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से उन्हें अपना राज्य प्राप्त हो गया। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। इस तरह से कथा करने के बाद चावलों को दाने, जो आपने गेहूं के दाने लिए थे उन्हें रख देते हैं, और उसके बाद कुछ और गेहूं के दाने हाथ में लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर से कथा करते हैं गणेश जी की, क्योंकि कोई भी कथा गणेश जी की कहानी के बगैर अधूरी है। कोई भी कहानी करे उसके बाद गणेश जी की कथा जरूर करे। इससे जो है पूरे व्रत की जो है फल की प्राप्ति होती है। और विंदाई जी कहानी कहने के बाद उसके बाद जो जल का लोटा है उसे आप अर्घ दे दें। बोलिए विंदायक जी महाराज की जय। एक बार विंदायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक चुटकी में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दे।
एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह कटोरा ले आई। तब विधायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विधायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। वे विधायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विधायक जी नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललच गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विधायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विधायक जी आ गए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली, हाँ आकर जीम लो। विधायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने मेरा तो पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विधायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विधायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया, वैसे कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सबको देना, मेरी परिवार को देना, मुझे भी देना। बोले गणेश जी महाराज की जय। इस तरह से कथा की जाती है। और उसके बाद जो जल का लोटा है और जो विधायक जी की कहानी से जो गेहूं लिए थे हाथ में, उन्हें लेकर के सूर्य को अर्घ दे देते हैं। उसके बाद जो आपने चौथ माता के लिए आप जो गेहूं रखे थे, उन्हें उठा करके रख दे और उन्हें शाम को चांद को अर्घ देकर उन्हीं दानों के साथ फिर भोजन किया जाता है। ऐसे ये व्रत किया जाता है। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। और साथ में जो बायना निकालते हैं, चौथ के व्रत में बायना जरूर निकाला जाता है। हाथ फेर कर हलवा बना लेते हैं या फिर बाजार से कोई गुलाब जामुन मंगा लेते हैं, मीठा होना चाहिए। उसमें दक्षिणा रखते हैं, 100 है, 50 है, जितने आपके घर में दिए जाते हैं उतने आप रख लें। और 51 रुपया हो, 1 रुपया जरूर लगाते हैं साथ में, 51, 21, 101 इस तरह करके, और उस पे हाथ फेरते हैं। हाथ फेरने पर भी फिर भी यही बोला जाता है कि हे चौथ माता, मैं ये व्रत कर रही हूँ और इस व्रत के निमित्त मैंने ये बायना निकाला है, और ये बायना मेरी सास को, ननद को, जेठानी को मैं बार बार देती रहूं, ऐसे संकल्प करके, और उसके बाद उस पे हाथ फेरना चाहिए। हाथ फेरने के बाद उस कटोरी को उठा करके अपनी सास को दे दे, सास नहीं है तो आप जेठानी को दे दे, जेठानी नहीं है तो आप ननद को दे दे, ननद नहीं है तो आप किसी ब्राह्मणी को दे दें। इस तरह से कोई अपनी अगर ब्राह्मणी भी नहीं है तो कोई आपके अड़ोस पड़ोस में बड़ी औरत है और उनको आप कह दें कि मैंने चौथ का व्रत किया है और मैं सास के रूप में या बड़ी के रूप में आपको देना चाहती हूँ, तो आप उन्हें देख करके और उनसे आशीर्वाद जरूर ले। इससे व्रत जल्दी फलीभूत होता है, क्योंकि किसी का भी आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो आप इस तरह से उन्हें दें, और देने के बाद उसके बाद आपको कुछ मीठा खाना है। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो उससे पहले आपको जब ओढ़ना ओढ़ करके ये कथा सुनते हैं ना, ओढ़ना उतार करके उसे तय नहीं करना चाहिए, उसे रख देना चाहिए, उसे टाँक देना चाहिए, तय नहीं करना चाहिए। यानी कि उसको उठा करके एकदम अंदर अलमारी में ना रखे, उसे कहीं पर ऐसे ही लटका दे। और उसके बाद जो है शाम को जब आप अर्घ दें, उसी ओढ़ना को ओढ़ करके, चूंदड़ी को ओढ़ करके, उसके बाद आप उसी चूंदड़ी को ओढ़ करके शाम को चांद को अर्घ दें और उसके बाद उसे उठा करके रख दें। ऐसे किया जाता है। जब विधि विधान के साथ हम व्रत करते हैं तो वो व्रत अति फलदायी होता है। और बुधवार की चौथ आती है तो ये अत्यंत लाभकारी होती है। ये बच्चों के लिए अच्छी होती है, बेटे के लिए अच्छी होती है, मनोकामना के लिए अच्छी होती है। 12 महीने की 12 चौथ होती है, सबके अपने अपने महत्व है। तो इस श्रावण मास की चौथ का भी बहुत ज्यादा अति फलदायी है। सावन का महीना है और चौथ आ गई है तो बहुत अच्छा है। इसे आप जरूर कीजिएगा। नहीं कर सके कथा जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने से भी हमें जो है फल मिलता है। और साथ में इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी सुन सके। जब हम किसी को अच्छी चीज सुनाते हैं तो हमें अपने आप ही अच्छा फल मिलने लग जाता है, हमारे जीवन के खाते में अच्छे फल आने लग जाते हैं, फिर हमें अच्छे ही सुख की प्राप्ति होती है। ये थी छोटी सी जानकारी।
पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके कुछ भी फिर भी और कोई कमेंट्स क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।